पर्सनल काम से बैंक गया था और बैंकर ने ज़बरदस्ती करके एक पॉलिसी पकड़ा दी। अब प्रीमियम देने की इच्छा नहीं है और साथ ही पॉलिसी चलाना नहीं चाहता हूँ। तो अगर 30 डेज़ नहीं बीते हैं, है ना, अगर आपका फ्री लुक इन पीरियड ओवर नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास चांस है कि अपनी पॉलिसी को सारे पैसे वापस लेकर के कैंसिल कर सकते हो। जी हाँ, फ्री लुक इन पीरियड या फ्री लुक पीरियड ये 30 डेज़ का वो टाइम होता है जो IRDA आपको प्रोवाइड करता है आपके इंश्योरेंस बाय करने के अगेंस्ट में। मतलब 30 दिन तक आप चाहें तो अपनी ली हुई पॉलिसी को वापस सरेंडर कर सकते हैं और इसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। हालांकि आपका एजेंट और बैंकर आपको ये बात कभी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसके कमीशन की तो वाट लग जाने वाली है। तो देखिए, फ्री लुक इन पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें कि अगर आपने कोई पॉलिसी ले ली है, पहला प्रीमियम चला भी गया है, तो 30 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर अगर आप ईमेल के द्वारा सूचित कर देते हैं, बाय पोस्ट सूचित कर देते हैं अपनी कंपनी में, बैंक में, कस्टमर केयर पर, IRDA या फिर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पर, तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसी को सरेंडर होने से कोई रोक नहीं सकता और साथ ही आपके प्रीमियम का सारा पैसा भी वापस आएगा। इस केस में आपको सिर्फ जो चार्जेस देने होंगे वो आपके अगर किसी तरह का मेडिकल टेस्ट पर कोई खर्च हुआ है, साथ ही कोई स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज लगा है, तो बाकी ना ही कोई कमीशन और ना ही किसी तरह का डिडक्शन आपके प्रीमियम अमाउंट से किया जा सकता है। तो फ्री लुक इन पीरियड जो है ना, बहुत ही काम की चीज़ है। हम सभी इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्तियों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है कि ये फ्री लुक इन पीरियड चालू कब से होता है। तो देखो, जब पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में आता है, मतलब यानी कि इंश्योरेंस लेने का, चेक देने का, और उसके बाद जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन के जब आपके हाथ में आता है तो उस डेट से हम काउंट करते हैं 15 दिन ऑफलाइन के केस में, और ऑनलाइन केस में 30 डेज़, है ना। इन 30 डेज़ के पीरियड के अंदर अंदर अगर आप बैंक को ये इन्फॉर्म कर देते हैं बाय ईमेल, बाय पोस्ट, जैसे भी करके, है ना, तो आप अपनी पॉलिसी को बिना किसी चार्जेस के कैंसिल करा सकते हैं। अब इस तरह के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि कई बार आप एजेंट के प्रेशर में आकर, बैंकर के प्रेशर में आकर के कोई पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली आपके पास इतना पैसा नहीं होता है कि आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो इस केस में डेफिनेटली आप सरेंडर की तरफ ही देखते हैं। लेकिन आप इस बात से भी कई बार डर जाते हैं कि भाई अगर सरेंडर किया तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें डिडक्शन का चला जाएगा। तो देखो, अगर 30 डेज़ का पीरियड नहीं बीता है तो आप फ्री लुक इन पीरियड वाले ऑप्शन का फ़ायदा ले सकते हो। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, अगर 30 डेज़ बीत चुके हैं और आपको जो पॉलिसी बेची गई थी वो मिस सेलिंग के थ्रू बेची गई थी, मतलब आपको झूठे वायदे करके या कुछ गलत बता करके बेची गई थी, तो डेफिनेटली तब भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के। बट सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आपको इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि आपको जो सेलिंग की गई है उस पर जो गारंटी या जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए थे एजेंट के द्वारा वो गलत थे, वो पॉलिसी में एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो समटाइम्स सोचता है कंपनी इसके बाद भी आपको डिनाई करने की कोशिश करने लगे, यानी कि आपकी पॉलिसी सरेंडर को एक्सेप्ट ना करे XYZ, है ना। तो उस केस में आपके पास इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, ग्रीवांस रिड्रेसल सेल, कंज्यूमर कोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर जाकर के आप अपना पैसा विद इंटरेस्ट वापस ले सकते हैं, है ना। हालांकि कंपनी स्टार्टिंग में आपको कंसोल करने की कोशिश करेगी, हमेशा यही कोशिश करेगा एजेंट कि भाई आप पॉलिसी को कैंसिल ना कराएं। लेकिन अगर आपके पास वाकई में बजट नहीं है और आपको पॉलिसी सही नहीं लग रही तो डेफिनेटली आपका फुल राइट बनता है, IRDA के अकॉर्डिंग आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी एजेंट से कोई भी पॉलिसी ले रहे हैं तो व्हाट्सएप पर चाहे तो रिटन में, है ना, दोनों के सिग्नेचर कराकर जो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको बता रहे हैं उसे लिखित में लें और पॉलिसी बॉन्ड आने पर उसे चेक करें। अगर दोनों मैच नहीं करती हैं तब भी आप पॉलिसी को इस प्रूफ के बेसिस पर भी कैंसिल करा सकते हैं और यहाँ पर भी आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्री लुक इन पीरियड का फ़ायदा आप सभी उठाएंगे जब भी कभी किसी गलत पॉलिसी के चक्कर में फंस जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।